पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार, पतझड़ सावन। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो बाय ए यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा चैप्टर है वह पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 2 का, वह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके राइटर हैं वाल्ट विटमैन। इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इन 55 इन लीव्स ऑफ ग्रास। मतलब इसे पब्लिश तो 1855 में किया गया था और इसे लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया था। इसका टाइटल उस वक्त कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन पब्लिश्ड 1855 में किया गया। अब टाइटल की बात रही, वह 1881 ईस्वी में इसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दिया गया। थीम आइडिया ऑफ सेल्फ, ये खुद पर ही यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। इसमें राइटर साहब हैं वाल्ट विटमैन, वह खुद के बारे में बताते हैं। ओरिजिनल पोएम कंसिस्ट ऑफ 52 सेक्शन, यह 52 सेक्शन में बटा हुआ है यह। और इस पोएम में जो फर्स्ट लाइन्स है उसको ही ज़्यादा विस्तृत करोगे तो पूरी कहानी पता चल जाती है। चलो इनके बारे में जान लेते हैं, वाल्ट विटमैन के बारे में। दोस्तों, वाल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 ईस्वी में हुई थी और डेथ 26 मार्च 1892 ईस्वी में। यह एक अमेरिकन पोएट, एसेसिस्ट, जर्नलिस्ट एंड ह्यूमैनिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। देखो, इन्हें फ्री वर्ड्स का पिता भी कहा जाता था। ये जाने जाते थे, फ्री वर्ड्स के पिता के नाम से जाने जाते थे। इनका जो फेमस वर्क है वह दोस्तों ये सब है। पढ़ के सुना दूँ क्या? चलो पढ़ के सुना देता हूँ। लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड वेन लाइलैक्स लास्ट इन एक बार देख लेते हैं, डूराइड ब्लूम्ड। चलो दोस्तों, इस वाल्ट विटमैन ये जो राइटर हैं बड़े ही दिलचस्पी है, ये कुछ हमसे मिलते हैं। इनके बारे में तो पढ़ना ही हमको चाहिए। यह पोएम है दोस्तों इस तरह से 52 लाइन में है, पहले ही बता दिया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये खुद को ही सेलिब्रेट करते और खुद ही गाते हैं। अब चलो इनके बारे में पूरा पढ़ लेता हूँ और उसके बाद तुम्हें पूरा का पूरा समरी एक बार में समझा दूंगा। फॉर एवरी वन ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। मैं जिस रास्ते से जहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ वहाँ से तुम भी बिलोंग करोगे। अरे भाई पक्की है वाल्ट विटमैन साहब, आप जहाँ से बिलोंग करें वहाँ से हम लोग भी बिलोंग करेंगे, नहीं तो आप किताब में कैसे आते हैं? क्या बात तो सही है ना। आई लव एंड इनवाइट टू माई सोल, I lean and loaf and my essay observing a sapphire appears of summer's grass। ये गर्मी के महीनों में ना वो जो घास नहीं होती दोस्तों, उस पे चलना बहुत पसंद करते हैं, निहुर के उसे सहराना। और उसमें बताता हूँ, इनका पूरा समरी बता देता हूँ। देखो, ये हैं वाल्ट विटमैन साहब। इन बाबा को देखो, जितने भी पोएम है ना वो दड़ियल्ले बाबा हैं। उनको बड़े ही ये खुद को जो होते हैं ना खुद में रमा लेते हैं, और तुम खुद में रमा लोगे ना तो भाई जीवन का सुख उसी में है, सुख उसी में है। चलो इनके बारे में पूरा का पूरा बता देता हूँ। यह एक सुंदर कविता लिखे हैं, ठीक है, जिसमें वाल्ट विटमैन ने अपने बारे में उन लोगों के बारे में कहा है जो हमेशा उन बातों को मान लेते हैं जो सही होती है। ये वाल्ट विटमैन साहब हैं, गलत को गलत, सही को सही कहते हैं, ठीक है, और भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से दुख होता है जो दूसरे को कष्ट देते हैं। ये उन लोगों से इनको दुख होता है जो दूसरों को कष्ट देते हैं। अरे भाई सही बात है, दूसरों को हम कष्ट क्यों दें? वो अपना लाइफ जी रहा है, हम अपना लाइफ जी रहे हैं।
कभी भी दुखी हो ना दोस्तों, कभी भी अकेला हो ना, कभी भी, तो सिंगिंग करना चालू कर दो, ससुरा खुद ही खुशी आ जाएगा। खुशी नहीं आएगा, वाल्ट विटमैन साहब के हैं, इतने बड़े राइटर हैं, ये 67 ईयर के थे उस वक्त, ये इन्होंने ये लिखा था, उस वक्त की बात है। तो ये बताते हैं कि वह जो मैं जिस रास्ते से गुजरा हूं ना दोस्तों, तुम उसी रास्ते से गुजरोगे। मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूं, खुद को ही बोलता हूं और खुद को ही गाना गाता हूं और खुद ही सुनता भी हूं। तो समझे ना, बात समझो। वे कहते हैं, देखो ये दूसरों से दुखी होते ना, जैसे एक कांटा किसी चमड़े में चुहाने से होता है। जैसे देखो एक कांटा होता है ना, अगर किसी चमड़े में चुभ जाए ना, तो सारा माइंड जो वहीं पे सर्वा वहीं पे केंद्रित हो जाता है, सारा का सारा माइंड वहीं पे केंद्रित, और उसे दर्द होते रहता है। पता चलता है कि भाई वहाँ पे दर्द हो रहा है, वहीं पे दर्द हो रहा है, और वह लगता है कि वह इससे उसी चमड़े में घूम रही है। उसी तरह से छोटा सा कहीं पे कष्ट हो जाए ना, या कहीं पे किसी को अपमान हो जाए या कष्ट हो जाए, तो उस बात को लेकर माइंड वहीं पे रहता है और वो हमेशा उस समय को ही बर्बाद कर लेता है और उस समय समझता है कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ। वे कहते हैं जीवन भगवान की अनुपम देन है। ये देखो कितनी बड़े भाई हैं, तुम लोग सिंपल सा मानते हो, दिखते हो ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरी खुद से गाने की शुरुआत, इतने बड़े हैं ना दोस्तों, क्या कहूँ, इनका पूर्ण विस्तार करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। चलो, ये कहते हैं भगवान की अनुपम देन है ये जीवन, इसे खुशी पूर्वक जीना चाहिए। ये कहते हैं भगवान की जो देन है ये जीवन वो अनुपम है, सबको मानव जीवन नहीं मिलता, और ऐसे कष्ट देखो दोस्तों, कष्ट तो सभी को है, बड़ा हो अमीर हो, जाके अमीर से पूछो ना तुम कि भाई तुमको कष्ट नहीं है, सबको कष्ट है। इसीलिए कहते हैं इसे खुशी पूर्वक जियो। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वयं खुश रहे और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें, कोशिश करें। जब आप अकेले हो ना, तो गाना चालू कर दो, देखो खुद को ही खुशी कर दोगे, खुशी खुद में गाओ, गुनगुनाओ, देखो खुश रहोगे या नहीं। राइटर साहब कहते कि नहीं, वाल्ट विटमैन साहब कहे कि नहीं, खुद से गाने का शुरुआत करो, खुद को सेलिब्रेट करो, खुद ही में मौज मस्ती रहो, दुनिया की सारी खुशी मिलेगी तुम्हें। और कहते हैं कोई कोई जो गाना सुनना, गाना गाना ये पागलपन है, नहीं, पागलपन नहीं है, ये हमारी खुशी है, ये हमारी खुशी है। इसीलिए दोस्तों आज से भी तुम कभी भी दुखी महसूस करो ना, तो अकेले जाकर गाना गाना चालू कर दो, कहीं पे जाकर गाना गाओ, सेलिब्रेट खुद को करो, खुद को ही अपने आप को जियो। उस रास्ते से तो सबको गुजरना है, दुख सुख तो सबके पास है दोस्तों, किसी को कष्ट ना दो। जहाँ तक सोचो मेरी लाइफ अगर दूसरे को परेशानी दे रही है, यह बहुत बुरी बात है दोस्तों। खुद खुश रहो और दूसरों को कोशिश करो कि मैं वो भी खुश रहे। तो दोस्तों वाल्ट विटमैन के बारे में समझ गए ना, तो इनका क्या कहना था, हम स्वयं खुश रहें और दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, यही भलाई है दोस्तों। खुशी रखोगे वही चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रही। जय हिंद, जय भारत।